नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे 11th हाउस के बारे में, जो कि है आपकी इच्छा शक्तियों का भाव। बहुत इम्पोर्टेंट ये भाव है, क्योंकि आप जो भी इच्छा करता है मनुष्य, वो इसी भाव से देखी जाती है कि वो पूरी होगी या नहीं होगी। तो हो गया ना ये कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर कोई ना कोई इच्छा अपनी रखता है अपने मन में। कुछ दबी इच्छाएं होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम उजागर कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपका 11th हाउस बताता है। सेकंड, जो आप कर्म करते हैं उस कर्म का आपको कितना लाभ होगा या उस कर्म से आपको कितनी आय प्राप्त होगी। दैट मीन्स आपको सर्विस से कितनी आय होगी, बिजनेस से कितनी आय होगी, कितना आपको प्रॉफिट होगा, वो सब कुछ 11th हाउस बताता है। इस 11th हाउस को लक्ष्मी स्थान भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लक्ष्मी का ही आगमन देखते हैं। क्योंकि अब आप देखिए कि हमारे पैसों के भाव कौन कौन से हो गए। यहाँ से हम जो भी एफडीज वगैरह होती हैं वो हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि वो आपके जुड़ा हुआ धन है। जो आपका सेविंग्स कहलाती हैं वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं, लेकिन जो हम सेविंग्स में से खर्चा करते हैं वो हम 12th हाउस से देखेंगे। बट अभी हमने हमने सेविंग जो की होगी, इस आय में से कुछ ना कुछ खर्च किया होगा, कुछ बचाया होगा। तो वो जो इनकम है, बेसिकली जो आपकी इनकम है, वो आप 11th हाउस से देखते हैं कि आपको इनकम कैसी होगी, कब होगी, कितनी होगी, लाभ कितना होगा, और इच्छा शक्तियाँ आपकी पूरी होंगी भी या नहीं होंगी, या आपको कोई इच्छा रखनी भी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये तक आपका 11th हाउस बता देता है। क्योंकि बहुत से लोग जब किसी इच्छा को बता मुंह से बोल देते हैं तो उनकी इच्छा वो कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसा आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि मेरी तो कभी कोई इच्छा पूर्ण ही नहीं होती, और लेकिन उसको ये नहीं पता होता, वो जाने अनजाने अपनी अंदर की इच्छा को बाहर व्यक्त कर देता है और वो इच्छा पूरी नहीं होती। कई बार आप मतलब इच्छा को हल्का सा मन में रखिए, पर उसको उजागर मत कीजिए, बोलिए मत किसी से, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। तो कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं, पर कुछ इच्छाएं आपकी बोलने के बाद भी पूर्ण होती हैं। तो वो कैसे पता चलता है, वो सब 11th हाउस से पता चलता है। तो इसी तरीके से आपका 11th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने अपने में, क्योंकि ये पूरा हमारा व्यक्ति का जितनी भी ओवरऑल लाइफ है उसका हर एक पहलू हमारे ये 12 घर बता देते हैं। ये तो मैं आपको मेन पहलू जिनसे हम देख सकते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों को, वो जो मेन चीज़ें हम जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर बता रही हूँ। क्योंकि अंदर तो इसके आप जितना घुस जाएं वो भी कम है। कुंडली एक बहुत ही व्यापक माध्यम है किसी भी चीज़ को जानने का। आप जितना उसको जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, ये उतना ही आपको समझ में आने लगेगा, और धीरे धीरे आप काफ़ी कुछ जान जाएंगे अपनी कुंडली के बारे में। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। अपना आखिरी घर जो कि है हमारा 12th हाउस, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 11th हाउस और 10th हाउस दोनों ही शनिदेव के घर हैं, क्योंकि 10th नंबर की राशि मकर राशि और 11th नंबर की राशि जो कुंभ राशि होती है, दोनों ही राशियाँ यहाँ पर आती हैं। तो इसीलिए ये शनि देव से भी प्रभावित दोनों घर होते हैं। इसलिए कहते हैं कि शनि देव ही धन के दाता हैं। वैसे हम गुरु को कह देते हैं कि हाँ गुरु धन दिलाएंगे, गुरु ये कराएंगे। हाँ, गुरु सब कुछ देते हैं, परंतु शनि देव को दोनों भाव मिले हुए हैं, कर्म का भी मिला हुआ है। तो शनि देव को इसीलिए आपने सुना होगा ना, शनि देव न्याय के देवता हैं। अब वो न्याय आपके कर्मों के अनुसार करते हैं। तो जैसे कर्म वैसा लाभ, जैसे कर्म वैसी आय, जैसे आपके कर्म वैसी आपकी इच्छा शक्तियाँ पूरी होंगी। तो इस तरीके से शनिदेव पहले आपसे कहते हैं कर्म करो, धन की इच्छा मत करो, मैं डेफिनेटली उस कर्म का फल तुम्हें निश्चित ही दूंगा। नमस्कार।